आज देवसैनी एकादशी है और आज से लेकर 5 दिन तक ब्रज क्षेत्र में यानी कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो विश्वविख्यात है। पूरे देश में जिस मेले की चर्चा होती है उस मेले का नाम है मुड़िया पूर्णिमा मेला। ये वो मेला है जिसमें बड़ी संख्या में यानी कि लाखों भक्त श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हैं। आखिर इस मेले का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है और लोगों में किस प्रकार की आस्था रहती है, इस सारी बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महंत सचिन दीक्षित जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुड़िया पूर्णिमा में जो मेला है जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु जमा होते हैं, उमड़ते हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेके आते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका और महत्व क्या है, धार्मिक आस्था क्या है। मैं जी पहला सीधा सवाल यही है कि आज एकादशी है और आज से 5 दिवसीय मेले का आयोजन हो गया, ये किस तरह का आयोजन होता है? ये हमारे संत श्री गौड़िया संत जी के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए संत यहाँ आकर गोवर्धन की परिक्रमा कर कर लाखों संत, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर परिक्रमा करके अब परिक्रमा का आनंद लेते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी उनकी मनोकामना होती है वह यहाँ पर आकर, ऐसा हमारे कथन है कि यहाँ पर आकर परिक्रमा करने से लाखों कष्ट दुख दूर होते हैं। और ये ब्रज क्षेत्र है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण घूमे थे, फिरे थे और उन्होंने जो कथा है कि उठाने की गोवर्धन पर्वत को, उसकी कथा के अनुसार और हमारे गौड़िया संत जी के श्रद्धांजलि के लिए ये 5 दिवसीय मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। और यहाँ पर काफी सुरक्षा भी है और यहाँ पर काफी साधु संत भी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पर आकर अपने पुण्यों को और विस्तार करने के लिए सब यहाँ संत आते हैं, भगवान की श्रद्धा में यहाँ लगे रहते हैं। तो जी बात करें, जैसे आपने बताया कि ये ब्रज क्षेत्र है, मथुरा क्षेत्र है, राधा कृष्ण की ये वो जगह है जहां उन्होंने अपना रास रचाया, गलियों में घूमे, तो यानी कि यहाँ की जो कड़कड़ है, जो रज है, उसकी रज में से भी आवाज राधे कृष्ण की आती है और यही वजह है कि लोग यहाँ पूरे देश भर से जुटते हैं। यहाँ कड़ पत्ते पत्ते में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हैं। यहाँ पर आप किसी भी चीज को स्पर्श भी करेंगे तो हाँ आपको ऐसा एहसास होगा कि हम राधा कृष्ण जी के ही चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। और स्पर्श करने मात्र से, यहाँ आने से भगवान सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं और साक्षात यहाँ दर्शन देते हैं भगवान। यही सब पेड़ पौधे, ये रज ब्रज की यही भगवान का स्वरूप है। और इसी में आकर, इसी ब्रज में आकर सभी आकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान के लिए सानिध्य में जाते हैं। एक आकर्षण का केंद्र रहता है इस मुड़िया पूर्णिमा जो मेला है, जो 5 दिवसीय मेला है, बड़ा आयोजन है, एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। वो गुरु पूर्णिमा के दिन रहता है कि संत अपना सिर मुड़ाकर शोभा यात्रा निकालते हैं। वो क्या मतलब उद्देश्य क्या रहता है? संत हमारे जो गौड़िया संत जी हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए अपने सिर को, बालों को अर्पण करते हैं और फिर सभी एकत्रित होकर परिक्रमा करते हैं और यही कामना करते हैं कि सभी भारतवासी सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और ऐसे ही प्रोग्राम को आगे करते रहें। और हम यही कहना चाहेंगे, मेले में जो भी आए हो सभी अपने अपने सामान की सुरक्षा करें और अपने साथ बच्चों को लाकर थोड़ा भीड़ से उन्हें दूर रखें, क्योंकि अभी अभी कुछ ही हाल में, कुछ ही दिनों पहले हमारे हाथरस में जो हुआ है वह
आप सभी को ज्ञात है, इसीलिए थोड़ा सा कम बच्चों को लाकर यानी कि सतर्कता भी बहुत हाँ, जरूरी है, यानी कि आस्था के साथ में आप एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। सतर्कता भी बहुत जरूरी है, आस्था भी आप अपनी निभाइए और भीड़ से बचाव करते हुए व्यवस्थित रहते हुए आप आगे आप अपने आयोजन में शामिल होंगे, मेले में शामिल होंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं। एक ये आपने जिस तरह से बताया कि सिर का मुंडन होता है, बालों का दान करते हैं अपने जो गुरु है गौड़िया संत सनातन गोस्वामी जी, उनकी याद में करते हैं। ये बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र रहता है जो गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व भी आप थोड़ा सा बताइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को ज्ञात है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही परमेश्वर है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु जी की श्रद्धांजलि के लिए सभी संत अपने बालों को अर्पण करके उन्हें अपनी गुरु दक्षिणा उन्हें देते हैं और इसे हर्षोल्लास के साथ वह अपनाते हैं। और जो संत होते हैं उनके जाने का कोई भी अफसोस नहीं करते, एक उत्सव बनाया जाता है कि वह श्री जी के चरणों में चले गए, राधा रानी के चरणों में चले गए, इसलिए उस उत्सव को मनाते हैं। यानी ये उत्सव है, पूरे तौर उत्सव से है, ये उत्सव है और सभी इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से बड़ी श्रद्धा से सभी मनाते हैं यहाँ पर आकर। और हरि अनंत हरि कथा अनंत, जितनी भी कथाएं भगवान के लिए की जाए वह सभी कम है। काफी कथाएं हैं, नाना प्रकार के वचन हैं जो सभी आपस में भगवान की कथा को सुनाते हैं कि भगवान जी ऐसे यहाँ खेले थे, ऐसे यहाँ बैठे थे, कि संत श्री ऐसे यहाँ बैठे थे, ऐसे संत श्री जी ने ये किया। तो सभी की अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग मत है। ये महन जी एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, हम नजारा जो देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, एक अपील करना चाहेंगे लोगों से, कहना चाहेंगे अपने घर से हमको तो यही बोलते हैं हम कि सभी भक्त यहाँ पर आकर श्रद्धा से आराम से भगवान की परिक्रमा लगाएं और जितना हो सके उतना भीड़ से बचते हुए अपने आप का भी ख्याल रखना है। बोलते हैं ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, तो आप बार बार भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं और बार बार आपको ये सो मिलता रहेगा। जब तक ये भगवान ने ये शरीर जो रचा है अपने आपकी भलाई के लिए रचा गया है। भगवान कभी नहीं कहते कि आप बिल्कुल भी भीड़ में जाकर एकदम से उसमें जाके करो परिक्रमा लगाओ। व्यवस्थित रहने की आपने व्यवस्थित रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और श्रद्धा में भी रहें, ज्यादा भीड़ से बचते रहें, ज्यादा भीड़ में भी ना जाएं, क्योंकि अभी बारिश का माहौल है, जगह जगह फिसलन भी है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। बस हमारी यही अपील रहेगी सभी से, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे। ये महेंद्र जी हमारे साथ, सचिन दीक्षित जी, जिन्होंने मुरिया पूर्णिमा मेले की विस्तृत हमें जानकारी दी, हमें उस महत्व से, उस आस्था से रूबरू कराया कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रज क्षेत्र में जमा होते हैं। और इसकी वजह है कि गुड़िया संत सनातन गोस्वामी की याद में और उनकी श्रद्धांजलि के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, देश भर से संत यहाँ पहुंचते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन अपने वालों का दान कर अपने सिर को मुड़वा कर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो इस 5 दिवसीय मेले का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। तो आज देवशयनी एकादशी से गुरु पूर्णिमा तक, यानी कि 5 दिन तक ब्रज क्षेत्र में विशाल श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। संख्या बढ़ती जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी बहुत मजबूत की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी सर्विलांस की निगरानी में रखा गया है, साथ ही फोर्स को तैनात किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, असुविधा ना हो
कहीं भी एक ही जगह पर लगातार भीड़ जमा ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आस्था का एक सैलाब, आस्था का एक जमावड़ा ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना में नजर आ रहा है, जो गुरु पूर्णिमा तक चलने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।